वेलकम बैक एवरीवन। तो आज इंडिया ने दो दो गोल्ड मेडल जीते हैं, ओपन सेक्शन में भी और विमेंस सेक्शन में भी। इसलिए आज एक नहीं दो दो प्लेयर्स एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि क्या रहा टूर्नामेंट में। तो तुझे पता है 4 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स भी जीते अपन ने। अर्जुन, मुकेश, हाँ दिव्या और वंतिका। हाँ, चारों। तो मतलब इंडिविजुअल बोर्ड मेडल्स, मतलब उस बोर्ड पे जैसे 4 बोर्ड थे तो उस बोर्ड पे सारे देशों में सबसे अच्छा स्कोर उनका ही रहा था। तो अपन देखते कि और क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप जैसी वैसे सेलिब्रेट किया है हमने तो आज। हाँ, मतलब आज तो बहुत गजब था। पता है मतलब इंडिया ओपन सेक्शन का तो फिर भी श्योर था कि मतलब वो गोल्ड जीतेगी, पर वुमेन सेक्शन का बहुत मुश्किल और था। जो जैसे T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार का कैच था, वैसा मोमेंट था वो वंतिका का जो मैच स्विच हुआ था, फ्लिप हुआ क्योंकि था। वंतिका पहले हारी थी, फिर वो जीती, उससे एक पूरा पॉइंट मिल गया मैच में। तो अपन वंतिका से शुरू करते हैं, क्या रहा सीधे ब्लंडर्स और देखेंगे अपन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अपन कोई बहुत अच्छे चेस प्लेयर्स हो, अपन नॉर्मल है, अपन भी सीखते रहते हैं। तो मेन मूव्स देखते क्या गलत और अपने को क्या समझ आए। जैसे वंतिका के गेम में बराबर चल रहा था 33 मूव से, 34 मूव पे सामने वाली ने गलत चाल चल दी। अब ये क्यों गलत है, मतलब तूने बताया भी था इससे पहले वंतिका नाइट लेके आई थी आगे 4 हाँ। के लिए। हाँ, E4 फोर का पे। मतलब जिसको नहीं पता तो वैसे वो हो भी जाएगा, तो पता चलता है। तो हाँ। यही था मेन दिक्कत। वो क्या बता रहा था तू कि इसमें क्या दिक्कत थी? हाँ, तो वाइट को ये लगा कि वाइट ने थोड़ा ओवर थिंक कर लिया, और मेन यहाँ पे ये दिक्कत थी कि वंतिका टाइम प्रेशर के अंदर हाँ। थी। तो वंतिका ऑलमोस्ट अराउंड 1 मिनट के आसपास ही चल रही थी दो ये तीन रहा मूव से। 30 सेकेंड्स और सामने के पास 10.5 मिनट थे। और इस मूव में वाइट ने सिर्फ 15 सेकंड लिए, और हाँ, 30 30 सेकंड का सेकंड। इंक्रीमेंट मिलता है। हाँ। तो 15 सेकंड उसने कंज्यूम करे। हाँ तो वाइट ने उसको टाइम प्रेशर में डालने के लिए मूव चल दिया है। पर इसमें बहुत ही एक ऑब्वियस और इंस्टिंक्ट मूव भी आता है ब्लैक का, ये इसको पीछे ये push तो करने अपन का, को भी दिख गया था, मतलब जिससे कि एक तरह से क्वीन ट्रैप हो गई है। हाँ। क्योंकि इफ द क्वीन गोज बैक टू G3, हाँ वो जाएगी, तो फिर जाना ही नाइट कैन पड़ेगा 4 ऑन E4। ये अभी हो ही जाएगा, जो कि सब हो ही जाएगा, हो ही ये गया। हो भी रही है। 4 का मतलब ये है कि नाइट अब 2 जनों को, मतलब 2 पीसेस को कर दो रहा पीसेस को एक साथ थ्रेटन कर रहा है। हाँ, तो और वो रुक तो ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा है, क्योंकि उसको कोई सपोर्ट भी नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए वो दूसरे रुक से sacrifice। दूसरे को सेक्रीफाइस कर देती है। इसके बाद भी ये मूव भी बहुत बड़ा ब्लंडर था। हाँ, ये वाइट की जो क्वीन लेके आया, हाँ ये मतलब वाला मूव भी बहुत इतना हराम नहीं था, पर हाँ कोई पोजीशन को ब्लैक के improve नहीं- एडवांटेज -3 से -5 तक हाँ। ले गया वो। तो वाइट यहाँ पे तो फिर एक और ब्लेंडर भी कर देते हैं बाद में, इसको मार के इसको ये पूरा पोजीशन दे देती है कि ये रुक ओपन हो जाए, और फिर ये रुक मर रहा हाँ, है। वाइट को यहाँ लगा था कि वो क्वीन से तो ब्लैक वोंट टेक विद द क्वीन, बट हाँ। यहाँ पे ब्लैक ने क्वीन सेक्रीफाइस करी थी फॉर अ नाइट एंड अ रुक। और अब ये 3 मूव हो गए इसके ये 3 पास। पीस क्वीन पे हावी हो रहे हैं सिचुएशन में। अगर 2 रुक भी होते ना हाली, तो भी लगभग ड्रॉइश होता अगर ये नाइट एक्शन नहीं होता, पर नाइट 2 रुक्स वंतिका का बहुत, मैच और फिर अप्स वंतिका- एंड डाउन के साथ था। तो फिर लास्ट में धीरे धीरे करके वंतिका जीत गई। तो जैसे ये मैच, एक वो हरिका जीती है ना, हरिका वाला हाँ मैच बहुत हरिका interesting था। इंटरेस्टिंग था, हरिका वाला भी। पर हरिका वाला इतना अच्छे से देखा नहीं, तो उसके बारे में बता नहीं सकते कि- ऑलमोस्ट ड्रॉइश चल रहा था ये, हाँ, फिर शायद बस। और इसकी फॉर्म भी सही नहीं चल रही थी हरिका की अभी पूरे में। सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है वैसे ये, पर फॉर्म सही नहीं चल रही थी। पर ये एक छोटे से पॉन पुश ने पूरा बिगाड़ दिया। इससे ये किंग वीक हो गया, इसकी जगह इसकी किंग को आगे आना चाहिए था इधर पॉन्स को सपोर्ट करने के लिए। किंग पॉन एंड गेम में यही, किंग पॉन और रुक भी था, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब किंग सपोर्ट करें। किंग पॉन से साथ साथ चलता रहा। हाँ, पर वो ये करा वाला नहीं। गेम अपन इतना एनालाइज हाँ, नहीं तो किया। वो कोई मतलब नहीं रहा। और वैशाली वाला तो ड्रॉ ही चल रहा था, दिखाई नहीं रहा था अप डाउन, तो अपन ने वो भी नहीं और देखा। ड्रॉ ही हुआ है लास्ट में। ड्रॉ ही हो गया 47 मूव तक, हमेशा ही ड्रॉ ही ड्रॉ भी रहा। होल्ड करना बहुत, जैसे विदित ने उधर किया। हाँ, बहुत बड़ी बात। ये थी दिव्या देशमुख। इसने 11 के 11 गेम खेले और ये 9 गेम जीती, नहीं 8 गेम जीती और 3 ड्रॉ, अनबीटन रही है। गोल्ड मेडल भी जीत गई, अब टॉप 11 में आ गई है वुमेंस के उसमें। तो ये बहुत ही अच्छा खेली। अब ये GM भी बन सकती है अगर 2500 रेटिंग हो जाए। इसकी इससे रेटिंग बढ़ गई है, ये तो पुरानी रेटिंग है, नई रेटिंग अब अक्टूबर की लिस्ट में आएगी। Yeah, she surely wanna be the 4th grandmaster. हाँ। 4th ना? 4th वुमेंस में। हाँ, वुमेन्स में था हाँ। 4th। तो इसके भी यही रहा कि मतलब ये वैसे इस पर भरोसा था कि ये जीत जाएगी, पर ये गलती की सामने वाले ने। ये क्वीन को इधर ले आया तो ये पीछे बिल्कुल ही डिफेंस ख़त्म हो गया क्वीन से। अटैक के चक्कर में लाया कि स्पॉन को मार देंगे, पर अपन ने देखा अभी कि ये क्वीन इधर आ रही है और वही चला उसने, अपन को दिख गया तो वो तो चलेगी। फिर उसने स्पॉन को मारा, फिर इसने यहाँ पे ब्लैक ने पता नहीं ब्लैक को लगा हुआ कुछ काउंटर प्ले है, उसने नाइट क्यों गिव अप कर दिया, ये तो ब्लंडर ही है। हाँ। और ब्लैक ने नाइट ही गिव अप कर दिया। उसने देखा ही नहीं कि नाइट ट्रैप हो रहा है ऊपर जाके। देख अब नाइट के पास कुछ है ही नहीं, क्या करेगा वो। उसने वो देखा ही नहीं कि उधर वो रानी से मार देगा। फिर
बहुत ही मतलब ये भी इनएक्यूरेसी थी ना, ये भी नहीं चलना चाहिए था, एक बार बच सकती थी वो, हाँ पर वो उसमें यहाँ पे नाइट गिव अप करने का ये ब्लैक को लगा हुआ कि ऐसे पॉन पुश होते होते हैं ई और डी पॉन स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पुश हो सकती है, पर वाइट के होगा। पास बी पॉन भी है। अच्छा बी पॉन भी गॉबल अप हो गई है वैसे, हाँ, पर वो ये पीस एडवांटेज यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है और ये पॉन्स रुक जाती है इवेंचुअली। तो फिर ऐसे जीतने मतलब दिव्या से वैसे भी उम्मीद थी और उसने अपनी उम्मीदों पे कायम दिव्या भी बहुत ही किलर फॉर्म में चल बहुत। रही है। और ये अपन ने बनाया ही था तो एक बार देख ही लेते हैं। देख तानिया भी खेली थी तो क्या 5 लोग लेके जाते हैं और 4 लोग खेलते हैं, तो उसमें क्या है वंतिका और तानिया से स्विच होते रहते हैं बोर्ड 4 पे। और एक दिन क्या हुआ था, हरिका का फॉर्म ख़राब चला था तो हरिका को रेस्ट कराया था, 2 दिन कराया रेस्ट। वैशाली को भी 1 दिन कराया। कई बार ओपोनेंट थोड़ा अच्छा नहीं होता तो वो सोचते कि रेस्ट करा दे। तानिया भी अनबीटन रही, तान्या ने भी बहुत अच्छा 2 विंस 3 ड्रॉ। ये तो आउट ऑफ मतलब वो ही रहती है हाँ, ये टूर्नामेंट कमेंट्री में बिजी ज़्यादा रहती है है, और हाँ। मतलब इतने नहीं आउट ऑफ खेलते। टच थी और हाँ। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है यार सच। और वंतिका तो देखा ही था 6 विन 3 ड्रॉ। दिव्या का भी देख लिया अपन ने। वैशाली 2 लॉसेस रहा पर फिर भी मतलब ये अच्छा खेलती है। और हरिका का 3 लॉसेस रह गए। एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा हाँ। प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो पर थोड़ा हरिका pressure थी भी feel तो होता टॉप बोर्ड पे, हरिका और है। वैशाली हाँ, टॉप तो, बोर्ड पे भी थी, तो वो टॉप भी प्लेयर्स आ फिर- रहे थे। अब अपन मैंस का देखते फिर देखेंगे इनके क्या पॉइंट्स रहे। तो मैंस में 4th पे विदित गुजराती था, तो इसमें तो क्या कहते हैं इसका भी वैशाली जैसा रहा, पर इसका भी एकदम वो पोजीशन थी इसने हाँ सारे विदित ने हाँ कल भी लेवॉन को होल्ड करा था ड्रॉ पे, बहुत बहुत ही मुश्किल इंपॉर्टेंट होता है। मैचेस है विदित के। और तो विदित के देखते अपन तो विदित के 5 ड्रॉस और 5 विन्स थे। वो थोड़ा खुश नहीं था हारा आज के नहीं ड्रॉ एक से, बार। हारा नहीं है भी एक बार। 10 मैच खेले इसने भी। और ये मैच था अर्जुन का। अर्जुन तो वर्ल्ड नंबर 4 है, 6 के 6 मैच जीता शुरुआत के। और अभी भी फिर 2 मैच ड्रॉ हो गए थे शायद इसके। कितने ड्रॉ है इसके? 2 ड्रॉ है शायद टोटल। हाँ 2 ड्रॉ हुए और फिर वापस 4 जीत 10 दिया। पॉइंट्स आउट ऑफ 11 अज्जू भाई। और हाँ, और ये 3rd बोर्ड पे खेल रहा है, मतलब ऐसे भी नहीं GM से ही खेल रहा है सारे। और अब ये वर्ल्ड नंबर 4 है, 2800 पहुँचने वाला है, ये तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। तो कोई कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट मोमेंट इसमें ये ब्लंडर, हाँ ये रहा इसमें ये ब्लंडर, ये तो अपने को भी अभी जब देखा ना मैं अपन ने तो पता लग गया। पर यही है ना यार, देख टाइम देख, इतना कम टाइम ब्लैक होता है के तो पास कुछ time भी कम था। बहुत कम टाइम था। तो ये बहुत इजी मूव मिस कर गया ब्लैक। ये इसको यहाँ चलना चाहिए था, ये इसको यहाँ चलता तो इस पॉन पे A6 pressure- पॉन के पीछे जाना था, बस ये रोक ही नहीं तो सकता। ड्रॉइश चल रहा था। हाँ। अगर उसने ये चेक दे दी तो किंग एक बार अंदर घुस गया। अंदर घुस गया, अब किंग को कोई चेक नहीं हाँ, लग सकती। कोई चेक नहीं है। और ये भी बच रही है अब एक बार। और तो- ये तो बस इतना ही चाहिए इसको अर्जुन को तो जीतने के लिए, वो जीत जाता फिर अर्जुन। अल्टीमेटली मतलब ब्लैक की पॉन्स पहले पहुंच जाएगी भाई हाँ, तो ये भी हो गया। अब 2 मैचेस रहे मेन। इसमें भी प्रज्ञानंदा का मैच ऐसा लग रहा था ये तो ड्रॉ ही है। और अगर ये ड्रॉ भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 2 विंस और 2 ड्रॉ होते हैं तो अपने 3 पॉइंट होते हैं। और आज का मैच तो ऐसा था कि अगर अपना 2 विंस और 2 लॉसेस भी हाँ, होते मेन हैं सेक्शन में अपना गोल्ड तो पक्का था। gold मेन लगभग वुमेन्स पक्का वाला था और हम भी वंतिका वाला मैच देख रहे थे हाँ। पूरे टाइम वैसे। बाकी मैचेस पे इतना ध्यान नहीं दिया हमने। और ये वाला मूव था, ये इसने गलत चला। अपने को लगता है कि यार किंग ही तो है, मतलब कहीं भी चल दो, पर ये कितना बड़ा फ़र्क ला देता है। ये बता रहा है किंग ये पीछे गया तो देख इसने बिशप को अंदर लिया है ये। उसके बाद क्या कहते हैं ये मतलब इसको इधर लिया है रुक को। तो उसके ये उसका बिशप और उसका किंग दोनों 8 पे ब्लॉक हो रखे हैं, दोनों ही हाँ। काम के नहीं है। खाली एक रुक अकेला रह गया बाहर। तो अपन ने देखा था तो देखिए इसको इधर लाता। हाँ, किंग को आगे लाना था सपोर्ट के लिए, तो Support। ड्रॉइश चल रही पोजीशन। हाँ एकदम ड्रॉ। पर वही है ना, और उस समय नहीं आता कहीं। इसका तो टाइम भी कम नहीं था, तो ये तो गलती रही उसकी। प्रज्ञानंदा मतलब उसकी गलती की वजह से जीत दिया, क्योंकि ड्रॉइश ही चल रहा था हाँ, गेम। प्रग वाला लग रहा था ड्रॉ Draw ही होगा। पर एंटोन ने ब्लंडर कर दिया। वही तो ये भी ब्लंडर तो हो नहीं, गया। मिस्टेक है जिस पे कैपिटलाइज कर लिया प्रग ने। हाँ, तो प्रग के भी 3 विंस और 6 ड्रॉ। अच्छा, मेंस में सिर्फ प्रग ने ही एक लॉस करा है, हाँ, बाकी सिर्फ कोई एक, भी नहीं आ कोई रहा। भी नहीं हारा। बहुत ही और प्रग डोमिनेटिंग। वाला लॉस भी कल ही तो था, हाँ। वेस्ली सो के सामने। हरि कृष्ण है जो 4th बोर्ड पे विदित के साथ स्विच करता रहता था, उसके भी क्या कहते हैं 2 विंस और 1 ड्रॉ। हरि कृष्णा बहुत अच्छा प्लेयर है, मतलब विदित तो हाँ, पहले का 30 बहुत से कम साल का है। तो मतलब हरि कृष्णा पहले एक समय जस्ट आनंद के 2nd नंबर पे होता मतलब इंडिया में। फिर विदित ने ओवरटेक किया, फिर वापस हरि कृष्णा आ जाता था कई बार। और ये तीनों तो अनबिलीवेबल है ही, अर्जुन, प्रग और गुकेश, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। और गुकेश ने तो क्या खेला ये टूर्नामेंट, मतलब फर्स्ट गुकेश बोर्ड पे ब्लैक था। के साथ हम देख रहे थे -3 के एडवांटेज पे हाँ। कांस्टेंट चल रहा था यार वो गुकेश तो। हाँ। और गुकेश ने किसको हराया? जिसने मैग्नस कार्लसन को हराया था। हाँ, उसको हराया। तो गुकेश वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने साइकोलॉजिकल एडवांटेज से जा रहा है यार सच्ची। हाँ, तो गुकेश का अपन 2 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि अपने को इतना कुछ ये था नहीं, देखा नहीं अपन ने, क्योंकि अपने को
पहले ही पता लग गया था कि गुकेश जीत रहा है, तो अपने और भी जो स्ट्रीम्स और थी वो दूसरों को दिखा बाकी रहे थे। मैचेस पे फोकस करो, गुकेश का तो पता ही था जीतना है। क्योंकि पहले ही मतलब जो चॉइस मूव पे -2 के एडवांटेज पर है उसे, क्योंकि इसमें देख दिक्कत ये है कि अब ये देख तूने ही बताया था ना क्या हो रहा था इसमें, क्या मूव था यहाँ पे? वो सेंटर वाला, ये अच्छा सेंटर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ब्लैक सेंटर ब्रेक कर हाँ, लेता है सेंटर ब्रेक और जिससे कि ई फाइल ओपन हो जाएगी शायद। तो मुझे ये लगा, हमने इतना एनालिसिस किया नहीं वैसे, क्योंकि ब्लैक का रुक पहले ई फाइल पे आ जा रहा है, वरना वाइट के रुक को ई फाइल पे आने के लिए पहले उसको किंग को हटाना पड़ेगा, फिर नाइट को, और फिर रुक ई फाइल पे आएगा। शायद यही हो रहा है आगे गेम में ना। क्या क्या बोल दो वापस, चल आगे मूव्स क्या क्या हो हाँ ये वही हुआ है जो ई फाइल ओपन अप होने के हाँ। बाद अपना मेन आइडिया रहता है रुक्स को ओपन फाइल कैप्चर करना। तो यहाँ पे ब्लैक पहले ब्लैक अटैक ही कर रहा है, वाइट तो सिर्फ डिफेंस कर रहा है। वही, और मतलब अगर चल इतना अच्छे से एनालिसिस नहीं भी करे और अपन नॉर्मल भी देखे तो ये देख इसमें भी, ये देख यहाँ से पहले भी ये इसने ये चला, और यहाँ पे भी देख ये मर रहा है, मान ले अगर मारे अपन तो देख फिर भी मतलब माइनस में उतनी -1.6 अच्छी, के क्योंकि देख ये भी अगर मारेगा तो ये फ्री में पड़ा, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था, मतलब इजी था गुकेश के लिए तो वाइट बहुत डिफेंस easy में ही था, और मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर भी था, क्योंकि गुकेश इतनी खतरनाक फॉर्म में चल रहा है। तो मतलब यही क्या इन्होंने खेला है, कोई भी नहीं सोच सकता था कि इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस इंडिया जीतेगी। आज तो हमने सेलिब्रेट किया और आपको भी करना चाहिए, इतना खुशी का माहौल है। मतलब इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत गई, और इंडिया जब आई थी ना तब सीड नंबर 2 थी, ठीक है, उसके मतलब मैं ओपन सेक्शन में, और ऐसा था कि यूएसए सीड नंबर 1 है तो बराबर खेलेगी, पर यूएसए तो बहुत पीछे। वेस्ली सो ने एक इंटरव्यू में बोला था कि शायद हिकारू होता तो यूएसए हाँ। जीत जाती, पर मेरे को तो लगता है इंडिया क्लियर फेवरेट। इंडिया तो मतलब हिकारू होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्रश करा है सबको ओपन सेक्शन में। और वुमेन्स टीम में इंडिया थी सीड नंबर 1। हाँ वुमेन वाला बहुत, पर उसमें दिक्कत ये थी कि उसमें एक तो बात ये थी कि जैसे हरिका है तो वो मतलब उसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो वो जो फोकस और वो होता है जैसे अर्जुन होना है, हाँ। तो अब जैसे दिव्या है तो उसकी रेटिंग कम है, पर वो 18 इयर्स की, उसका एकदम फोकस है, उसको बहुत कुछ अचीव करना है। तो हरिका आउट ऑफ फॉर्म भी चल रही थी थोड़ा, यूथ का फोकस ज़्यादा अच्छा मेंटेन होता है, फैमिली प्रेशर कुछ भी नहीं होता ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटिंग भी यार लंबी लंबी हो जाती है यार, जवान आराम से बैठ तो पाते हैं। सीड नंबर थी 1, पर बहुत वो था कि अप्स डाउन होंगे कि क्या हो पाएगा। ओवरऑल यार मोरल भी बूस्ट करना एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स का बहुत बड़ा काम है। तो बहुत ही मतलब जोरदार था। अपने को तो वुमेन्स वाली से तो बहुत लोगों को कम ही उम्मीद थी, हाँ लास्ट क्योंकि एक और भी था ना कि कजाकिस्तान के सेम पॉइंट्स थे, तो इंडिया को जीतना था और अच्छी तरीके से जीतना था। और जब अपन शुरू में देख रहे थे तो अवंतिका तो पीछे ही थी, तो लग ही नहीं रहा था कि वो जीत पाएगी। हरिका भी बाद में जीती, और हरिका इतने मतलब 2-3 लॉस हो गए तो सबको ये था कि शायद हरिका का ड्रॉइश चल रहा था, फिर लास्ट में वो जीत हाँ। गई, और वंतिका का लॉस चल रहा था और लास्ट में जो जीती है वो। और दिव्या ने तो क्या डोमिनेंस दिखाया अलग ही। और दिव्या, गुकेश, अर्जुन, ये तीनों, और एक और तो उसने बोर्ड वो वंतिका ने भी अच्छा खेला, उसकी देखी नहीं जाती क्योंकि वो 4th बोर्ड पे खेलती है, स्विच हो जाती है। पर वो उसका ये है कि कई बार है ना सामने वाले गलती करते थे उसको चांस मिल जाता है, पर दिव्या ज़्यादातर बहुत अटैकिंग खेलती है, तो हाँ, उसका आपको नाम ब्रेक नहीं होना एकदम प्रेशर सिचुएशन में, वो वंतिका का बहुत अच्छी चीज़ थी आज। हाँ। चलो यही एनालिसिस था आज का, और अब ओलंपियाड खत्म हो गया तो सन्नाटा हो गया थोड़े दिन। अब नवंबर में वो चालू होगा गुकेश और टिंग लीजेंड का, तब तो पक्का फॉरवर्ड टू इट। ओके भाई, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर बताना चाहते हो कि इंडिया चेस ओलंपियाड जीती तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना। थैंक यू।